हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो आपके जो साइंस का पेपर हो गया था विज्ञान का, ठीक है, 3.25 घंटे का था साइंस का कक्षा 10 का। और उम्मीद करता हूँ पेपर वगैरह अच्छा हुआ होगा। हम लोग पूरा संपूर्ण सॉल्यूशंस देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर कि किस पर्सन का कौन सा उत्तर है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पेपर अच्छा पेपर आया था, हल्का भी नहीं कह सकते। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचयी नियमन करती है? तो वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। कौन से जीव में पुनरुद्भवन पुनर्जनन द्वारा जीव की उत्पत्ति हो सकती है, नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? वो हो जाएगा प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वो हो जाएगा उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? आपके उत्सर्जन से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा आपके साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन जो है वो हार्मोन का उदाहरण है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो वो अनुपात हो जाएगा 1:2:1। ये तो 12वीं क्लास के अंदर भी आया था और 10th क्लास में भी आ गया, देख लो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्तर करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? तो वो हो जाएंगे उत्पादक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके उत्पादक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो r बराबर 2f। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर में भी आपको सवाल बताया था। ठीक है, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयविक वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है होता है, तो वो हो जाएगा लाल। कौन सा? लाल थोड़ा सा कम झुकता है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला। दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य, P और Q के मध्य आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो वो हो जाएगा 2 ओम। कितना ओम हो जाएगा? आपके 2 ओम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है? तो अच्छा विद्युत का चालक हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है, तो विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। किसकी दिशा को संकेत करता है? विद्युत धारा की दिशा को करता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करो। तो बल की दिशा हो जाएगी कागज में भीतर की ओर जाते हुए। कागज में भीतर की ओर जाते हुए हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाना चाहिए था। ये क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस है, तो वो हो जाएगी H2, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। कौन सी गैस हो जाएगी? हाइड्रोजन। एक उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। बीच में जब 7 होता है तो वो आपका क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला। ये एक अभिक्रिया आपको दे रखी है और उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है, तो 3 और 4 क्या हो जाएगा? 3 और 4 क्या हो जाएंगे? आपके सत्य कथन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फॉस्फोरस परमाणु के M कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो 5 है। कितनी है? 5। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो C2H6। कौन सा हो जाएगा? आपके C2H6 इसका उत्तर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। मेथेन में उपस्थित से संयोजक आबंधों की संख्या है, तो आबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आपके 4 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपके टोटल 18 MCQ है और आप मुझे कमेंट करके ये बताना कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। अब हम लोग रिक्त स्थान की तरफ चलते हैं। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि आपके नियंत्रित करती है? तो वो हो जाएगा आपका पुनर्भ्रमण। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर पुनर्भ्रमण हो जाएगा। पुनर्भरण। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला। शाखाविंत आहार श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका खाद्य जाल। क्या कहलाएगा? आपका खाद्य जाल कहलाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक किसी प्रकार की, होनी भी नहीं चाहिए। सिंपल सिंपल से आए वैसे भी सवाल। ठीक है, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था। क्योंकि क्या होते हैं? वो सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? आपके सुचालक होते हैं। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से होती है। तो किसमें वृद्धि करने से क्या होता है? वो बढ़ता है। क्या बढ़ता है?
आपका फेरो में बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें उत्तर ये लिखना था, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम, तो वो यौगिक जो होगा वो हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ये हो जाएगा सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो वो हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा आपके, सोना हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 6 रिक्त स्थान है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत थी नहीं आपको, आप लोग मुझे बता सकते हैं कितने सही में। अब हम लोग देखते हैं अति लघुरात्मक, ठीक है। पहला सवाल, श्वसन को परिभाषित कीजिए, सिंपल सवाल था, ज्यादा कोई दिक्कत थी नहीं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना व पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अनुमस्तिष्क। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, अनुमस्तिष्क हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनुमस्तिष्क हो जाएगा। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण लिखिए। जो उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं उसका जो उदाहरण लिखना है वो हो जाएगा आपका गुड़हल। क्या हो जाएगा, गुड़हल, कोमा क्या हो जाएगा, सरसों, और हो जाएगा मटर, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था, तो वो था बैंगनी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बैंगनी हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, बैंगनी, ठीक है। किसी वाहन के पश्चिम दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए, तो वो हो जाएगा उत्तल, उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा आपके, उत्तल दर्पण। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष आप सबको आना चाहिए, सिंपल ही था वैसे भी, ठीक है। परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो वो हो जाएगा वोल्ट मीटर। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, वोल्ट मीटर हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो गया ये तो। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाइए। और ये जो आपके पास दे रखा है इसमें जो x है उस x का क्या बताना, आपको नाम बताना है। तो इस x की जगह जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा CaOH2। क्या हो जाएगा, CaOH2 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन था, बीकर को चित्रित कीजिए, कार्बोक्सिल अम्ल उपस्थित पर्यायक्रम समूह का सूत्र लिखिए। इसका सूत्र आपको लिखना था, वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा आपके सूत्र, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा COOH। क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। और बाकी अगला, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन में कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए। ये आपको बताना है। तो छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस थे सारे मैंने आपको बता दिए, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप लोग आराम से कर सकते हो और कोई समस्या आपको आएगी नहीं, मेरा वादा आप लोगों से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।